बड़ी खबर सुकमा से, जहां पामेड़ एरिया कमेटी की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। महिला नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम था। मतदान सुरक्षा पार्टी पर फायरिंग में शामिल रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में फायरिंग की थी। हमले में सुरक्षा बल के एक जवान घायल हुए थे। पामेड़ LOS कमांडर के पद पर थी महिला नक्सली, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पामेड़ एरिया कमेटी की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। सुकमा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान सुरक्षा पार्टी पर 2023 विधानसभा चुनाव में इसने फायरिंग की थी, जिस हमले में एक सुरक्षा बल के एक जवान को चोट आई थी। पामेड़ LOS कमांडर के पद पर महिला नक्सली सक्रिय थी और महिला नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जो कि अब गिरफ्त में है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में खतरनाक सड़क दुर्घटना होते होते बची। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद स्कॉर्पियो कई दफा घूमी। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। देखिए आप तस्वीरें। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो की रफ्तार। खबर जबलपुर से, जहां EOW को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। संतोष पाल के मामले में लगाई गई खात्मा रिपोर्ट निरस्त। 2022 में EOW ने संतोष पाल के घर मारा था छापा, तो EOW ने संतोष की संपत्ति आय से 650 गुना बताया था। तो वहीं संतोष को फायदा पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट भी पेश की गई, कोर्ट की तरफ से कहा गया। न्यायालय ने खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इनके आवेदन पर एक बार फिर से जांच शुरू की। जी, क्या है शॉर्ट में बताइए। ये वर्ष 2022 में जबलपुर ARTO के पद पर पदस्थ संतोष पाल के खिलाफ हम लोग ने SP लोकायुक्त EOW को शिकायत दी कि साहब इनकी आय से अधिक संपत्ति है, इसकी जांच की जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम वो परिवार में चले गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश EOW के न्यायालय में गए। वहाँ हमारे बयान हुए। बयान होने के बाद एक कॉपी EOW को भेजी गई कि इस पर आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्होंने बताया कि हमने इसके ऊपर FIR कर ली और उसके घर पर रेड भी की। रेड करते समय जो गवाहों के समक्ष पंचनामे बने, उसमें इनका वैल्यूएशन निकला था 3 करोड़ 9 लाख के लगभग बताया कि इनकी इन्वेंट्री है, वो बताई गई। और उनकी बताई गई कि इनकी संपत्ति जो है 350% ज़्यादा है। परंतु 2 वर्ष बाद 2025 में इनके द्वारा एक खात्मा EOW SP RD भारद्वाज के द्वारा पेश किया गया कि इनकी संपत्ति जो है आय से अधिक नहीं है, पर्याप्त है। तो वो कॉपी हमको न्यायालय ने प्रदान की। उस पर हमने प्रोटेस्ट पिटीशन न्यायालय में लगाई और न्यायालय को बताया कि किन किन बिंदुओं पे EOW के SP ने मिलीभगत करते हुए इसको क्लीन चिट देने का प्रयास किया। ये बताइए कि ऐसा भी कुछ है जो किराए की आमदनी है वो बहुत ज़्यादा बताई गई है। हाँ जी, एक तरफ वो अपनी रजिस्ट्री बताते हैं कि ये रजिस्ट्री में शेड डला हुआ है, और एक तरफ बताते कि उसी शेड के नीचे इतने लोग किराए से रह रहे हैं, 39 लोग किराए से रह रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? तो उसका किराया इनने अपनी आय में जोड़ा। इनने अपनी आय में उस पर तकरीबन उसमें 7-7 हज़ार रुपये प्रत्येक व्यक्ति का मंथली जोड़ा है। तकरीबन 75 लाख रुपए उसमें शो अप कर रहा है कि इतना इनने किराया उनको कंटिन्यू मिलता रहा। मतलब कोई भी बंदा उनका इतने दिनों से कहीं गया भी नहीं जब से उनका प्लॉट बना हुआ है, और कंटिन्यू उनको पे करता रहा। तो इस तरह अभी ऐसा लगता है कि संतोष पाल की मुश्किलें ख़त्म होने वाली नहीं है। एक बार फिर जांच होगी और फिर देखा जाएगा कि आखिर मामला है क्या। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। और अब सागर से बड़ी खबर है, जहां बीना में शराब दुकान पर फायरिंग का मामला। 5 नकाबपोश बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। बता दें कि 70,000 रुपए लूट कर ले गए बदमाश। दुकान पर मौजूद सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई भी की गई। बदमाशों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। तो भानगढ़ थाना क्षेत्र के कंजिया शराब का दुकान का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें सामने है। सागर से ये बड़ी खबर है। बीना में शराब दुकान पर फायरिंग की गई है। 5 नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। तो 70,000 रुपए लूट कर बदमाश ले गए। दुकान पर मौजूद सेल्समैन को बेरहमी से पीटा। बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की।